spyware developed and licensed by Israeli company NSO Group. It can be infiltrated to your smartphone. ठीक है, क्या है Israeli को कौन सा NSO Group पे Pegasus सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लोज ऑब्जर्वेशन पर्सन और ग्रुप के लिए हुआ अंडर सस्पिशियस, उस पर सर्वेलेंस रखता है सर। स्मार्ट और कनेक्टेड डेटा डेट कम्युनिकेट थ्रू डाटा नेटवर्क टू मॉनिटर पीपल और प्लेसेस, वो कहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं खुद से कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन सर्वेलेंस इन इंडिया दो तरह का होता है, दो तरह से होता है। एक इंडियन टेलीग्राफ 85 सेक्शन 5 में होता है, इंटरसेप्ट ऑफ एनी मैसेज कॉलिंग सर्कन सब्सटेंस, जो कि पब्लिक सेफ्टी या फिर पब्लिक इमरजेंसी या फिर नेशनल सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी के वो, ठीक है। ये दूसरा एक्ट क्या है, IT एक्ट 2000, ये कॉल्ड सेक्शन 69 ऑफ IT एंड IT मॉनिटरिंग वेन एक्टेड टू डील विद सर्विलेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब डाटा थेफ्ट और हैकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी रिलेटेड, ठीक है, मतलब दोनों ने जो ये करता है, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ 419A ये होता है 1419A, ये क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है ऑफिसर्स जो कि सर्वेलेंस करते हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होता है, या फिर नॉट बिलो देने का जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों से नीचे कोई नहीं करवा सकता, ठीक है। कंसर्न एसोसिएटेड विद साइबर क्या था, थ्रेट टू प्रेस फ्रीडम पहला हो गया, फिर राइट टू प्राइवेसी फ्री स्पीच ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा का एब्सेंस ऑफ ओवरसाइट ये हो गया, और वायलेंस ऑफ ड्यू लॉ प्रेस ऑफ ये भी, मतलब वायलेंस होता है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये चार हो गया, ठीक है। अब ये देख लो स्टेट बैक ये हो गया, ये क्या पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस विजिबिलिटी है, केस पुतुस्वामी वर्सेस यूनियन, क्या बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी को मेन राइट माना गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये मेन राइट माना गया है, ठीक है। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन, इसने ग्राउंड वर्ड दिया था राइट टू प्राइवेसी का, और केटी पुतुस्वामी ने क्या था राइट टू प्राइवेसी को माना था, ठीक है। प्राइवेसी जजमेंट का तो 4 फोल्ड टेस्ट होना चाहिए, नीड टू क्या स्टेट्स एक्शन मस्ट बी सैंक्शन बाय लॉ, पहला कंडीशन। दूसरा का इंडिया में देयर मस्ट बी लेजिटिमेट एक्शन, एम फॉर एक्शन, कुछ वो होना चाहिए, एम होना चाहिए। एक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द नीड ऑफ पर्सन, मतलब जस्टिफाई करे उसको, ठीक है। इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल गारंटी अगेंस्ट एब्यूज ऑफ द पावर टू इंटरफियर, मतलब एब्यूज नहीं होना चाहिए कि इंटरफियर करने के बाद, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या दिया था, विनीत वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो में क्या था कि स्टेट पावर को थोड़ा कम किया था ताकि सर्वेलेंस कर सके, ठीक है। वे फॉरवर्ड का रोड ऑफ जुडिशरी को बढ़ाना पड़ेगा, नीड टू बी ओवरसाइट फ्रॉम अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव के एक्सिक्यूटिव के अलावा बाकी लोगों से बैलेंस द नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव विद द राइट ऑफ द इम्पैक्टेड इंडिविजुअल, ये हो गया। अवेयरनेस करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाना, डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ बनाना पड़ेगा जिसमें इफेक्टिव लॉ लीगल फ्रेमवर्क हो, ठीक है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डोर रेगुलेशन इंडिया, ये क्या है तुमको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल नोटिफाइड किया है। अब क्या होता है डेट ऑपरेट विद नो पायलट ड्रोन, क्या होता है जिसमें कोई पायलट ना हो, ठीक है। तीन तरह का होता है, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट होता है, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होता है, मॉडल एयरक्राफ्ट, तीन तरह का होता है, ठीक है। एप्लीकेशन तो पता ही हर सेक्टर में यूज करता है, ठीक है। अब नीड फॉर रेगुलेशन की पॉलिसी गैप है, पॉलिसी है नहीं, क्वालिटी कंट्रोल रखना, प्राइवेसी क्वेश्चन करना, टेररिस्ट थ्रेट मैनेजमेंट, टेररिस्ट भी इसका यूज करता है, ठीक है। और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ये करना होगा, ठीक है। ड्रोन सिक्योरिटी कहता है एंटिसिपेट करता है पॉसिबल यूज ऑफ ड्रोन टू गेट सेंसिटिव लोकेशन हो गया। ड्रोन्स आर बिकमिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स एज कन्वेंशनल रिटायरमेंट आर नॉट मेंट फॉर डेटा इन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रिटायर नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी इजीली टेररिस्ट ग्रुप होता है, रिलेटिवली चीपर होता है, कंपेयर टू स्मॉलर इन कंपेरिजन ऑफ द स्मॉल होता है, ठीक है। कैन बी कंट्रोल फ्रॉम ए रिमोट डिस्टेंस कर सकता है। हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू टैकल एंटी ड्रोन सेटेलाइट और इसको डिप्लॉय करते इसी साल में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स है डिसाइड टू प्रोक्यूर काउंटर का अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सीआर बोलते हैं, ठीक है। टैप टू लिव कहता है पहली बात ये कवर किसको करेगा, रिप्लेस क्यों करेगा, अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम को करेगा रूस 2020 का। ऑब्जेक्टिव है इनेबल करना मोर टाइप ऑफ अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिनेरियो इंक्रीज द ईज ऑफ कंप्लायंस ऑफ द अनमैंड एविएशन इंडस्ट्री और इंश्योर, मतलब सबको ये कवर करेगा, ठीक है। रूल्स किसको अप्लाई करता है, रूल्स आर नॉट अप्लाई फॉर ड्रोन, नेवल मिलिट्री या एयरफोर्स के लिए जो ड्रोन यूज करता है उस पर अप्लाई नहीं होगा। एलिजिबल कंडीशन 5-3 कंडीशन फॉलोइंग नेचुरल प्रोसेस भी एलिजिबल होगा, उसे नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ कम के लिए नहीं होना चाहिए, और 1865 ईयर हो गया, है पास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशन, ठीक है। हायर कंप्लीटेड ट्रेनिंग प्रेस्क्राइब बाय डायरेक्टर के द्वारा, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर कौन नैनो ड्रोन या फिर माइक्रो ड्रोन के लिए नहीं होना, रिसर्च के लिए नहीं जरूरत है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ड्रोन देख लो, नैनो मतलब 250 ग्राम से कम, मैक्रो मतलब 250 ग्राम से 2 kg, स्पॉन मतलब 2 से 25 kg, ब्रीडी मतलब 25 से 150, लार्ज बताइए। ड्रोन स्टेशन, ड्रोन ऑपरेटर विल हैव टू जनरेट ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेंगे, उसको डालेंगे, ठीक है। यूआईडी को हम यूआईएन को कहाँ डालेंगे, डीएसपी पे डालेंगे, ठीक है। सिक्योर स्केलेबल प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जो कि सपोर्ट करता है ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, ठीक है। ड्रोन ऑपरेशन क्या होता है, सेग्रीगेट करता है इंटायर एयरफोर्स ऑफ इंडिया टू रेड येलो ग्रीन जोन, ठीक है। ग्रीन जोन का एयरस्पेस फ्रॉम द ग्राउंड अप टू वर्टिकल स्पेस 400 फीट तक हो गया, ठीक है। और या फिर एयरफोर्स अप टू ग्राउंड ऑफ अबव द ग्राउंड डेट हैज नॉट बीन डिजाइंड एट रेड जोन, इसको नहीं किया गया, ठीक है। एयरफोर्स अप टू ग्राउंड ऑफ 200 मीटर एजियर इन दी लोकल एरिया लोकेटेड टू लेटरल डिस्टेंस 8 किलोमीटर 12 मीटर फ्रॉम द पेरीमीटर ऑफ एन ऑपरेशन एयरपोर्ट से 200 फीट तक, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल केस में 400, एयरपोर्ट केस में
200 मीटर, ठीक है। येलो जोन क्या है, कंट्रोल एयर स्पेस होता है ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड वाटर ऑफ टेरिटोरियल, ठीक है। रेड जोन क्या है, एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड टेरिटोरी, ठीक है। नो स्पेस ऑपरेट द ड्रोन इन रेड जोन, ये जोन में कोई नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो, स्टेट गवर्नमेंट किसी को टेम्पोरली रेड जोन डाल सकते हैं 48 घंटे से कम आवर के लिए, ठीक है। ऑफिसर नॉट विल दे कम ठीक है। ड्रोन ऑपरेशन रिसर्च देख लो, फॉलोइंग प्रोसेस वाले एक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, स्टार्टअप हो गया, ड्रोन मैन्युफैक्चर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफाइड नंबर हो गई। सच ड्रोन एप्लीकेशन मस्ट टेक विद इन ए ग्रीन जोन के अंदर ही काम करना चाहिए। दूसरे की हाईलाइट क्या होते हैं, मोर देन 500 किलोमीटर प्रोविजनरी का सेल अप्राइज एयरक्राफ्ट वाले रूल लागू होगा 500 मीटर के लिए, ठीक है। रिलेटेड बाई DGFT, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, अप्रूवल एबोलिश हो गया, सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर क्या टू बी नोटिफाइड इन फ्यूचर, ठीक है। नो प्रोविजन नो टेक अप ऐसे बाद में होगा, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्थिंगनेस डिलीवर होगी फॉरवर्ड क्या इंटरनेशनल प्रोसेस होना चाहिए डिफाइन करने की लिमिट्स प्रोसेसन यूज ऑफ ड्रोन, इंटरनेशनल रूल्स हो गए, रेगुलेशन डाल दो, रेक्टिफाई करें क्लासिफिकेशन यूएस अंडर द यूएस रूल, ठीक है। उस मतलब क्लासिफिकेशन को सही करो, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, ठीक है। रेडियो जैम और जीपीएस स्पूफिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, नेट गन्स, हाई एनर्जी लॉस, सब कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अभी देखो इन्वायरमेंट क्या तुमको ये स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस वॉच क्या है रिसेंटली सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस बॉर्ड एंड द वर्ल्ड, तीनों ने मिलकर निकाला क्या स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फंड्स, ठीक है। सिटी क्लाइमेट फंड क्या था, ओनली मल्टी लेवल एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशन एम्ड एट क्लोजिंग द इन्वेस्टमेंट गैप फॉर अर्बन सब नेशनल क्लाइमेट प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मल्टी लेवल मल्टी स्टेक होल्डर जो कि इसका काम करता है अर्बन सब नेशनल क्लाइमेट प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। सपोर्ट करता है मिटिगेशन को, मतलब रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस को और एडेप्टेशन को, मिटिगेशन जो दोनों को करता है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट कहता है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, इसकी लिस्ट ऑफ कंट्रीज के लिए करते हैं प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। स्पेशल क्लाइमेट फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड होगा, लिस्ट डेवलपमेंट करना, जो ये काम क्या प्रिपरेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन देना है, इसको नपा बोलते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन फंड क्या 2001 में स्टार्ट हुआ था, डेवलपिंग कंट्रीज पार्टीज टू दी प्रोटोकॉल, ठीक है। 2001 में डेवलपिंग कंट्रीज जिसके क्योटो प्रोटोकॉल में पार्ट उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट का COP26 में डेवलप कंट्रीज हैज प्लेस टू मोबिलाइज $100 बिलियन पर 2021 तक ना, अगर वो नेशनल कंट्रीब्यूशन NDC को फुलफिल करने की तरफ कदम बढ़ाते तब। UN बेस्ड कौन सा क्लीन टेक्नोलॉजी फंड हो गया, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड हो गया जो कि ट्रांसपोर्टेशन क्लीन एनर्जी के लिए, UN रिड्यूसिंग इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट डिग्रेडेशन के लिए, नेट जीरो एसेट अलायंस हो गया, ठीक है। अदर नेशनल फंड ये क्या तुमको रहता है, क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ एशियन डेवलपमेंट फंड होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है इसको डेवलपिंग नंबर ऑफ कंट्रीज में यूज़ करता है। फॉरेस्ट क्लाइमेट पार्टनरशिप फैसिलिटी FCP बेस्ड एक्टिविटीज, ये क्या है रिलेटेड टू रेड प्लस को बोलते हैं, ठीक है। अदर नेशनल एंड लोकल सोर्स ऑफ रेजिंग अवार्ड, ये कहता है नेशनल डेवलपमेंट फंड होता है जो कि क्लाइमेट NAFC में होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ठीक है। कार्बन इमिशन टैक्स अप्रोच में ये यूज़ करता है, ठीक है। अब इसमें देख लो कुछ खास नहीं, इन्वेस्टमेंट डे इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चैलेंजेस कौन से इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस COVID-19 टू फंड आएगा, अंडर फंडिंग ऑफ एडेप्टेशन हो गया, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी, लो कार्बन क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट की कमी है, ठीक है। गैप इन प्रोजेक्ट ग्लोबल नॉलेज अबाउट द क्लाइमेट, हमारे पास नॉलेज ही कम है, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस फॉर डेवलप कंट्रीज के लिए और स्मॉल डेवलपिंग स्टेज के लिए, ठीक है। COP29 ने वार साइड रेशनल मैकेनिज्म स्टार्ट किया जो कि इसमें हेल्प करेगा ऑब्स्टिकल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। वे फॉरवर्ड किया गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस कार्बन प्राइसिंग मॉड्यूल, क्लाइमेट डेटा सिस्टम ये सब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टर को लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस का डेवलपमेंट करो, इंसेंटिव स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को स्टार्ट करो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिफिनीशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, ठीक है। और ये दूसरा क्या है बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए, ठीक है। अभी अगला क्या है डेवलपमेंट एडिशनल फंडिंग मैकेनिज्म टू कंपनसेट फॉर लॉस और डैमेज के लिए करना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एयर पोल्यूशन दिल्ली NCR ये देख लो, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और या फिर नेशनल कैपिटल ये हो गया, ठीक है। बोथ पार्टीज ऑफ द हाउस, ठीक है, रिप्लेस करता है ऑर्डिनेंस को डेट वाज प्रमोटेड इन April 2021, ठीक है। की हाईलाइट्स ऑफ द बिल, फंक्शन ऑफ द कमीशन हो गया, कंपोजिशन में देख लो 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर होंगे, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेशन चेयरपर्सन ऑफिस ऑफ द रैंक और सेक्रेटरी मेंबर, चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, फुल टाइम मेंबर, 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर, 3 मेंबर फ्रॉम NGO और अदर, ठीक है। पावर ऑफ द कमीशन ये कहता है 16 अथॉरिटी होगा, इनके सब कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ द कमीशन विल प्रिवेल, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब इसमें ये देख लो, ये क्या है तुमको एडिशनल फॉर न्यू कमीशन क्यों चाहिए, करेक्टली देयर इज लैक ऑफ परमानेंट डेडिकेटेड पार्टिसिपेटर मैकेनिज्म है ही नहीं, ठीक है। टू रीच परमानेंट सेटलमेंट और टू स्टेबलाइज सेल्फ रेगुलेटेड डेमोक्रेटिकली मॉनिटर मैकेनिज्म फॉर टैकलिंग एयर पोल्यूशन NCR में, इसके लिए हम कर देंगे, ठीक है। अभी देख लो
अब इसमें कुछ सेवरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन देखो, वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किसने दिया था, स्विस ऑर्गेनाइजेशन AQAir क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। पेनल्टी देगा, अपील कहाँ करेंगे, एनजीटी में करते हैं, सिलेक्शन कमीशन फुल टाइम मेंबर के लिए करते हैं, ठीक है। अभी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर पोल्यूशन, कौन सा देखो, एयर पोल्यूशन हो गया, व्हीकुलर एमिशन हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन होगा, अदर देन क्या है, डिप इन टेम्परेचर हो गया, डिप इन विंड स्पीड हो गया, विंड स्पीड हो तो फिर वो नहीं होगा, फिर बायोमास बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट हो गया, कंबसन कॉज बाय फायर करके ये चीज़ें हो गई, ठीक है। वी क्या होगा, फीलिंग द पॉलिसी गैप, कैपेसिटी बिल्डिंग, वायबल बने, ठीक है। अभी देख लो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, अक्टूबर नवंबर पीरियड में हम यूज़ करते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्लान, ये कहते हैं PM 2.5 लेवल 20 से 30% कम करता है। अदर इनिशिएटिव VI यानी कि क्लीन मतलब BS6 ये तो क्या है, क्लीनर फील होता है, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, फाइनेंस या फिर रोल पब्लिक सेक्टर डालो, क्लीन सुपर मोडा के रिवेन्यू सुपर, ठीक है। अभी देखो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च, ये कहाँ तुमको पटना यूनिवर्सिटी बिहार में किया गया। गंगा रिवर डॉल्फिन, ये तुमको क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में इसको डिजाइन किया गया। प्रोटेक्शन देखो, वाइल्ड लाइफ एक्ट में क्या शेड्यूल 1 है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 है, IUCN रेडिस पे इंडेंजर्ड है, ठीक है। रिलायबल इंटर ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है। 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज, ये क्या था, बायजी का तो यांगजी रिवर में पाया जाता है, बोटो क्या अमेजन रिवर में पाया जाता है, भूलन क्या तो इंडस रिवर में पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी जो कि इंडिया नेपाल दोनों में होकर गुजरते हैं। कर्णफूला शंभू रिवर हो गया, अब इंडिया बांग्लादेश में हो गया। और करनाली सप्तकोसी रिवर कहाँ है तो वो नेपाल में यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इको लोकेशन क्या टेक्निक होता है, यूज पे बैट लोकेशन ताकि रिफ्लेक्टर साइन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करता है, ठीक है, रिफ्लेक्टर साइन के थ्रू, ठीक है। मम्मल मतलब क्या होगा, गंगा से रिवर कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, ठीक है। गंगा से रिवर डॉल्फिन ये पानी में नहीं करता, हर 30 से 120 सेकंड पे आ जाता है, ठीक है। फीमेल्स बड़े होते हैं, मेल्स छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखो नेशनल मिशन फॉर क्लीन मिशन NMCG हो गया, इंप्लीमेंट कौन करता है, नेशनल मिशन फॉर इंप्लीमेंट करता है गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान करता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा करता है, और ये एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को रोकता है, ठीक है। सोशल देखो इंटरनल माइग्रेटरी लिबरेशन के दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब इसमें देख लो अपेक्स कोड, ये 100 मोटे कौन सा अप्लाई टू कंटिन्यू हियरिंग दी हो गया, ठीक है। अभी देखो 1 नेशन 1 राशन कार्ड देगा ताकि बेनिफिट ऑफ माइग्रेंट वर्कर 31 जुलाई तक होगा। फूड टू नॉन राशन कार्ड होल्डर इंक्रीज करते हैं लोकेशन को, एक्सेस करते हैं ड्राई रेशन को फ्रॉम एनी ईयर, ठीक है। नेशनल डेटा बेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, ये तुमको क्या है, तुमको कंप्लीट करता है प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन को। इंटरनल माइग्रेशन कहता है एज ए चेंज ऑफ यूजुअल डिस्टेंस फ्रॉम विद इन द कंट्री, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से ये तुमको याद होगा कि इसमें कुछ खास है नहीं, ये देख लो नहीं कुछ, ठीक है। इससे इफेक्टिंग इंटरनल माइग्रेशन कौन सा, लेबर मार्केट हो गया, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन एंड स्किलिंग हो गया, ठीक है। हाउसिंग एंड सैनिटेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अपना वोटिंग राइट्स नहीं कर सकते, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड माइग्रेशन, पहले बात प्रॉपर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती नहीं, स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ स्टेट आइडेंटिफिकेशन को वो बोलते हैं डोमिसाइल ऑफ रेसिडेंसी बोलते हैं, बोर्न स्टेट फॉर माइग्रेंट्स हु हैव डिसाइडेड फॉर स्टेबिलिटी के लिए हम करते हैं, सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। लिटिल और नो अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मल सोशल नेटवर्क है, इसलिए इनके पास कोई पॉजिटिव एक नहीं है अपॉर्चुनिटी। मार्जिनल ऑफ माइग्रेट से कहते हैं लुक उसको आउटसाइड करते हैं। राइट टू सोइल उनको सन ऑफ द सोइल आइडियोलॉजी एक होता है कि जो जिस मिट्टी में पला भरा उसी को रोक ले, ठीक है। एक्सक्लूडिंग, ठीक है। इंटरवेंशन कौन सा पॉलिसी, ये देखो फूड सेफ्टी का वन राशन 1 नेशनल कार्ड होता है, नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड होता है। पेंशन ये क्या आता है तुमको, प्रधानमंत्री श्रम योगी मंडलम में करते हैं। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड माइग्रेट का प्रोजेक्ट चंगाथी का इंप्लीमेंट केरला स्टेट दिस लिटरेसी स्कीम होता है जो कि टारगेटेड था माइग्रेट चिल्ड्रन को फॉर देम टू लर्न मलयालम उसको सिखाते हैं। हेल्थ क्या था, आयुष्मान भारत स्कीम होती है, इसमें पोर्टल होता है अक्रॉस द कंट्री। लेजिस्लेटिव मेजर देखो, इनिशिएटिव इंटरेस्टेड माइग्रेट वर्क में एक्ट लाया गया था, 1996 में बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क दिया था, 2008 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट क्या था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये क्या था, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देता है माइग्रेट लेबर को ताकि वो विलेज में रिटर्न करे और स्किल में करते, ठीक है। चैलेंज को इनएडिक्वेट डेटा है ही नहीं, ठीक है। पॉलिसी गैप कोई मतलब स्टेट गैप बाउंड्री पार करे तो कैसे होगा, ठीक है। नेदर नेशनल मिशन सोशल सिक्योरिटी पर देती है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन देख लो, फ्लोटिंग और इंडिविजुअल पॉपुलेशन के लिए देता है, पेरिफेरल लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस सपोर्ट के लिए करता है, ठीक है। डिक्लाइनिंग सेंस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कम दे रही है, ठीक। पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है तुमको माइग्रेशन का, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स होता है, एस्केप करता है रिजिड नॉर्म्स को, वुमेन एम्पावरमेंट करता है, सोशल लिमिटेंस मिलता है और ऑगमेंट करता है ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इससे इंक्रीज होती है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब रोड हेड देख लो, कोहेरेंट लीगली से कुछ काम का है नहीं, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी ये देख लो, ये न्यू पॉल्यूशन स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश 2021 में, इसमें इम्पैक्ट ऑफ कोविड, इसमें समय पे जो 2000 पुलिस को होता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, ठीक है। मोर नहीं है विल कम इन टू फॉरेस्ट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, 1 साल की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रेन ऑन रिसोर्स पे करेंगे, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन पे करेंगे। यूपी क्या है, मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट है ये, इतना याद हो, ठीक है। की फीचर्स ऑफ द पॉलिसी क्या है तुमको,
की फीचर्स क्या है पॉलिसी का, एफर्ट करना एक्सेसिबिलिटी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हो गया, रीबॉर्न रिड्यूस करना न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी को। यूपी गवर्नमेंट क्या करे, प्रमोशन इंक्रीमेंट कंसेशन देंगे इन हाउस की मदर पोस्ट एम्प्लॉय होंगे जिसके बच्चे कम होंगे। चाइल्ड विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री मेडिकल फैसिलिटी अंटिल 20 साल तक ये होगा, ठीक है। स्टेट पॉपुलेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ये होगा, ठीक है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होगा, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पार्ट है। लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिटरेसी होगा। इनफेंट मॉर्टेलिटी IMR होंगे, ठीक है, जो कि डेट ऑफ इन्फेंट होगा लेस देन 1 साल तक, ठीक है। 100 बर्थ 1000 बर्थ पे कितने लोग मरते हैं वो हो गए, बच्चे मरते हैं, ठीक है। अर्ली मैरिज हो गया, अर्ली में तो ज़्यादा लेस यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कम हो गया। अदर सोशल में बताइए डिजायर फॉर लार्जर फैमिली पार्टिकुलर प्रेफरेंस ऑफ फीमेल चाइल्ड हो गया, ठीक है। आर्गूमेंट्स इन फेवर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ठीक है। इंडिया होस्ट करता है 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया सर्टेन पार्ट्स में, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब आर्गूमेंट्स अगेन पॉपुलेशन कहते हैं ऑलरेडी डिपिंग टोटल फेडरेलिटी है, कुछ स्टेट्स में 2.1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चाइना एक्सपीरियंस, चाइना को खराब उसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर वुमेन होता है, ठीक है। फीमेल पेड से मतलब और तो बच्चे फीमेल और पेनलाइज करते हैं वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, उनके पास बच्चे पैदा करना ही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। कुड भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब एक ये करते हैं कि मेन डाइवोर्स कर देंगे वाइफ को ताकि वो इट्स नॉट से, ठीक है। इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर फूड प्लानिंग 1950, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन कहते हैं इंडिया नेशनल पहला कंट्री था। नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम 200 नेशनल कमीशन पॉपुलेशन वाज फॉर्म्ड इन मिशन परिवार विकास, ये तुमको 146 हाईली वर्टिकल 7 हाई फोकस्ड एरिया में, ठीक है। एक्सपेंडेड कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस को बढ़ा दिया। पोस्ट पार्टम इंटरम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसेप्टिव यह होता है डिवाइस पोस्ट डिलीवरी के लिए, मतलब डिलीवरी के बाद इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजाइन कॉन्ट्रासेप्टिव बस्ती कहते हैं इस पर कॉन्डम OCP ECP का यूज़ करते हैं। फैमिली डिजाइन मीडिया कंपेयर डाल दो, वेस्टेक्टोमी फोर्टनाइट वो डाल देता है हर इन नवंबर ईच ईयर हर साल करते हैं, ठीक है। जब 2.49, ठीक है, मतलब पखवाड़ा बनाते हैं, ठीक है। स्कीम फॉर होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव डालते हैं आशा वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन FMP लास्ट मैनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। वे फॉरवर्ड का बेटर फैमिली प्लानिंग करना, वुमेन एम्पावरमेंट कर लो जो कि कैरियो उसे में ही बोला गया था। न्यू अप्रोच टू पॉपुलेशन और तो पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। बेहतर हेल्थ केयर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन देंगे, फोकस ऑन डेमोग्राफी डिविडेंड देंगे, चॉइस बेस्ड स्ट्रेटजी होगा, हायर इकोनॉमिक नॉलेज देंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड देख लो, ठीक है। FAO ने निकाला है, FAO ने क्या लिस्ट किया, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन हो गया। अबाउट फूड सिक्योरिटी देख लो, इसमें क्या है तुमको ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड FAO मिलकर IFAD UNICEF और WHF और WHO सब ने मिल गया फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी माल्टीसन 2020 के लिए करता है। पैरामीटर का पीपल फेसिंग हंगर लोगों को एस्टिमेटेड कितना इतना लगा, प्रिवलेंस ऑफ अंडर कुछ काम का है नहीं। अब देखो इंडिया स्पेसिफिक देख लो, प्रिवलेंस ऑफ अबाउट 15.3 अडल्ट से 3.9, माइल्ड न्यूट्रिशन का 30.9 होगा, वेस्टिंग 6.3 होगा, ओवरवेट 1.9 होगा, एक्सक्लूडिंग 58%, ठीक है। वे फॉरवर्ड देख लो, ग्लोबल रिपोर्ट का था 6 पाथवा होगा टू एड्रेस द मेजर ड्राइवर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड माइल्ड न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट करता है ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट और पीस बिल्डिंग प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट पीस में क्लाइमेट रेजिलेंस बना, रेजिलेंस मोस्ट लोअर द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन फूड का कॉस्ट कम करो, इंटरवेंशन आर पुअर इंक्लूसिव स्टेप लो, स्ट्रेंथनिंग और फूड एनवायरमेंट को चेंज, ट्रैफिकिंग इन पर्सनल प्रिवेंशन ये देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनवाइटेड कमेंट सजेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर ऑन द ड्राफ्ट किसने मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अबाउट ये कहते हैं ट्रेड ऑफ वुमेन होता है, इसमें क्या करता है बाई मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स या फिर फॉल्स प्रोमिस के ऊपर ट्रैफिक उसको यहाँ से वहाँ करता है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2023 में इमोरल ट्रैफिक करना है 956 का, ठीक है। अभी देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केस ऑफ ट्रैफिक करना, ठीक है। अभी तो इसका एम क्या होता है, प्रिवेंट करता है, काउंटर करता है ट्रैफिक इन प्रोसेस को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेशन इस चीज़ को करता है, ठीक है। नेशनल एंटी ह्यूबिक ट्रैफिक कमेटी करता है, ठीक है। स्टेट ट्रैफिक नोडल ऑफिसर होता है। कंसेप्ट ऑफ द विक्टिम भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इट कुड बी इररिलेवेंट इन मेटल इन डिटरमिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिक, इसको पता ही नहीं क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। बिल ऑल्सो डिफाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज एन ऑर्गेनाइज क्राइम विद इंटरनेशनल एप्लीकेशन देना है, ठीक है। सेवियर पनिशमेंट देना, ऑफेंसेस क्लासिफाइड एज फॉर्म ये हो गया, ठीक है। अभी देखो रीजन कौन से ग्लोबलाइजेशन हो गया, ट्रांजिट पॉइंट फॉर ह्यूमन, आप जैसे कोई जैसे मतलब जहाँ से सारी चीज़ मतलब जंक्शन वहाँ से तो हो गई। हाई प्रॉफिट लो रिस्क टू ट्रैफिक होता है, चाइल्ड मैरिज में करते हैं, विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन करते हैं, ठीक है। पुलिस हरास करते हैं उसको, ठीक है। स्टेप्स कौन से इजुअल स्कीम करते हैं, प्रिवेंशन रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन और रिपार्ट ऑफ विक्टिम ट्रैफिक फॉर कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, उसके लिए क्या उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कम्बैट और ये इसमें क्या करता है विक्टिम को उसको करता है, ठीक है। ये NGO मेनली इम्प्लीमेंट थ्रू NGO गवर्नमेंट, ठीक है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर था, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, स्ट्रेंथन करता है लॉ इन्फोर्समेंट को इंडिया में, ठीक है। एंटी ट्रैफिकिंग कॉल्स, एंटी ट्रैफिकिंग सेल्स ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन के लिए। लेजिस्लेट में कहता है पोक्सो ने लगाया कि 18 साल से कम साल उम्र के बच्चों पर जो सेक्सुअल उसके लिए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया अंडर सेक्शन 300 अदर में बताई तुम्हें
Judicial column. In order to train a societal trial, judicial column on movement is being held at हाई कोर्ट लेवल में क्या करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने दस्तावेज़ पंजाब हो गया, कॉपरेशन इंटरनेशनल ये कि तुमका तो प्रोटोकॉल प्रिवेंशन सप्रेशन पनिश ट्रांसलोकेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये उसका सिग्नेटरी है इंडिया, ठीक है। सिविल सोसाइटी तो वी एड क्या है, लेजिस्लेटिव मेजर डालो, बॉर्डर मेजर डालो, मेजर टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशन डालो, इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी डालो, अवेयरनेस रेजिंग मेथड डालो, इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी का था। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1957 होता है जो कि डिफाइन नहीं करता ट्रैफिक को कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द आईपीसी ऑन स्लेवरी बीएमएनडी टू क्रिमिनलाइज ट्रैफिकिंग बाय थ्रेट फोर्स और इंड्यूसमेंट के लिए करता है, क्रिमिनलाइज करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पर्सन, ठीक है। जुवेनाइल एंड वुमेन प्रोटेक्टिव होम शुड बी प्लेस्ड अंडर द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट में करता है, ठीक है। अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तुम क्या आता है तुमको, ये पहली बात इंडिया ने 1 साल 2020 का कर लिया एकेडमिक बैंक में, इसको डिजिटल बैंक बनाना है। मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है फैसिलिटी मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन के लिए, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसमें देता है। विद्या प्रवेश कहता है प्री स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम जो कि 3 मंथ प्ले मॉड्यूल पे बेस्ड होता है। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल, ये कहता है असेसमेंट प्रोग्राम होता है स्टूडेंट के लिए। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एनडीआर डाइवर्स एजुकेशन इकोसिस्टम आर्किटेक्चर होता है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये कहता है प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। एविडेंस बेस्ड एडवाइस देते हैं जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी को टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन कैसे करना है। निष्ठा, ये कहता है ट्रेनिंग टू टीचर, निष्ठा का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। अदर इनिशिएटिव क्या, मदर टंग एज ए मीडियम स्टडी करना है और साइन लैंग्वेज भी यूज रखना है सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लैंग्वेज, ठीक है। एनईपी क्या करता है, आपको गाइडिंग फिलॉसफी होता है फॉर चेंजिंग द लर्निंग लैंडस्केप के लिए करता है, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 21st सेंचुरी है, ठीक है। अलाइंड 2030 सस्टेनेबल गोल एजेंडा इसके थ्रू है, ठीक है। अब देख लो फाउंडेशन पिलर्स क्या था, एसेस इक्विटी क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें देख लो डिटेल क्या है तुमको, ये फंडिंग 6% देंगे, मल्टीलिंगुअल करेंगे, इंटरस्टेट माइग्रेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वोकेशनल कोर्स देंगे, लोकल कंपल्सरी का 2 ऑपरेटिव पॉलिसी होंगे जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोनों को मिला के करेंगे, ठीक है। मतलब ओवरलैप हो सकते हैं। फेडरल सेटअप होंगे। एजुकेशन के कॉन्क्लूजन फियर ऑफ कमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन होगा। मैं आपके कोचिंग क्लास और रोड मेमोरी से स्टार्ट करेंगे, फियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ग्राउंड रियलिटी पता है, ठीक है। सेटिंग देयर प्राइवेट प्रायोरिटी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्टेक होल्डर जिन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट किया स्कूल एकेडमीज में, ठीक है। ये क्या था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर कमिश्नर ऑफ इंडिया ये क्या करते हैं, नीड टू वर्क इन टेंडम विद स्टेट के साथ काम करेंगे, ठीक है। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। डिस्टिंक्टिव आउटलाइन चेन ऑफ कमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन कौन से इंडिकेटर लिए होगा, ठीक है। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्ट के निपुण भारत, ठीक है। अटेन FL9 फॉर ऑल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे करेंगे और यूनिवर्सल FL करेंगे हम प्राइमरी स्कूल और बियॉन्ड 2016, ठीक है। सेटअप किसके अंडर होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा के अंदर होता है, ठीक है। एम क्या है तुमको इसका, इंश्योर यूनिवर्सल एजुकेशन एफएल टू कवर द ग्रेड लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 9 ईयर्स इंक्लूडिंग प्री स्कूल टू ग्रेड 3, ठीक है। चिल्ड्रन जो कि क्लास 4 और 5 में उनके पास कोई अटेंड फाउंडेशन स्किल विल बी प्रोवाइडेड इंडिविजुअल टीचर गाइडेंस से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो फोकस ऑफ रिटेन करना चाइल्ड को फाउंडेशन ईयर ऑफ स्कूल में, कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर का बढ़ाना है, क्वालिटी डाइवर्सिफाई स्कूल करना है, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड होगा। इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, 5T इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम हो जो कि नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और स्कूल लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में करेगा, नेशनल लेवल करेंगे, हेड बाय मिशन डायरेक्टर, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट किया जाए, मल्टी ईयर एक्शन प्लान करेंगे, स्टेट स्पेसिफिक स्टेज वाइज एक्शन प्लान होगा, एडुकेट नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल होगा फॉर ईच ग्रेड फॉर प्राइमरी प्री प्राइमरी से ग्रेड 3, मैपिंग करना है डेटाबेस को, इस चाइल्ड में पूल ऑफ मेंटर को आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर करना है डिलीवरी टेस्ट पेपर को यूनिफॉर्म को, स्कूल पब्लिक लाइब्रेरी को हम इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्रेस डिवाइडिंग 3 डेवलपमेंट ग्लोबल हेल्थ और वेबलिंग से रिलेटेड, गोल टू क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन गिल्ड के इन्वॉल्व लीडर लर्नर्स से रिलेटेड, ठीक है। गोल्स सेट इन द लक्ष्य सूची या फिर टारगेट ऑफ FLN के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ जैसे बाटिका होगा ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेटजी कौन कौन सा प्रोडक्टिव फॉर तो मटेरियल कीपिंग इन व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक सोशल लेवल के लिए इंफेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर प्रोडक्ट के लिए होता है, इंफेसिस ऑन इंटरेक्टिव क्लासरूम के लिए, इंपावरिंग टीचर का स्पेशल पैकेज बनाना है FLN का अंडर निष्ठा में। दीक्षा क्या होता है, इनेबल करता है स्टूडेंट लर्निंग को और टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। FLN क्या था, फाइनेंशियल का बेसिस ऑफ ऑल फ्यूचर लर्निंग फॉर चिल्ड्रन नॉट अचीविंग बेसिक फाउंडेशन स्किल लीव्स द चाइल्ड अनप्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बियॉन्ड टर्म, ठीक है। मतलब ये सारे फ्यूचर लर्निंग के लिए रिलेटेड है, ठीक है। अभी तो फाउंडेशन लैंग्वेज लिटरेसी का तो हेल्प करता है बिल्डिंग लिटरेसी स्किल को। की कंपोनेंट्स क्या फाउंडेशन लैंग्वेज लिटरेसी में हो गया, ठीक है। फाउंडेशन न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल का था एबिलिटी टू रीजन और टू अप्लाई सिंपल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ प्रॉब्लम, इसमें करता है। कंपोनेंट ऑफ अर्ली मैथमेटिक्स कौन कौन से तो प्री न्यूमेरिक नंबर नंबर ऑपरेशन हो गया, ये हो गया रिलेटेड, ये हो गया कौन सा
स्कूल इनोवेशन इन्वेस्टर ट्रेनिंग CIAT बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, CBSE का, सब मिलकर ये करता है, ठीक है। स्कूल इनोवेशन इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब ये कहता है एम से ट्रेनिंग 5 से 6 स्कूल टीचर को हम करेंगे, ऑनलाइन मोड में करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और ये इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE मिलकर सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं, मेंटर कैपेसिटी ऑफ टीचर बढ़ाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे चिल्ड्रेन को, और लाइन ऑफ डिजिटल नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग है, बस खत्म।